बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इमरान खान साहब की जानिब से कल 24 नवंबर की कॉल दी गई, उसका फॉलो अप आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इस वक्त। ख़बरें ये आ रही हैं कि अंदर जो है वो तकसीम जो मौजूद थी वो गहरी हो रही है और तशवीश भी पाई जा रही है। और कुछ लोगों का ये कहना है, तहरीक इंसाफ के ज़ुअमा का ही, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब की इस कॉल ने बंद गली में ला खड़ा किया है और इससे कैसे निकलेंगे इसके ऊपर सोचो विचार जारी है। जबकि आज ये खबरें आई, ये भी मुतज़ाद इत्तलात हैं कि बुशरा बीबी जो है वो भी एक्टिव हो रही हैं और जो इजलास हो रहे हैं उनमें वो शिरकत कर रही हैं। इस पर बात करते हैं। जबकि आज इमरान खान साहब ने जो ट्विटर हैंडल के ऊपर अपना पैगाम दिया वो बिलखुसूस नौजवानों के लिए था। अलीमा खान साहिबा ने भी आके ये बताया कि उन्होंने नौजवानों के लिए पैगाम दिया है, तलबा के लिए पैगाम दिया है। तो क्या वो बांग्लादेश मॉडल को मद्देनज़र रखा जा रहा है? लोग इसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शायद ये बांग्लादेश मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं। याद है आपको रिसेंटली बांग्लादेश में तलबा ने क्या किया। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। इमरान खान साहब ने कॉल दी। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त तहरीक इंसाफ को जो दरपेश है वो है कि उनके पास वक्त बहुत कम है। आज हम 15 तारीख में दाखिल हो चुके हैं और 9 दिन इफेक्टिवली पीछे बचते हैं 24 तारीख आने में। अब 9 दिन के अंदर उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट और पब्लिक को यानी कि तैयार करना और फिर उसके उनकी मोबिलाइजेशन, उसके इंतजामात, फिर आने का और रहने का, क़याम का, ये सारे बंदोबस्त और फिर प्लस फाइनेंसिस, इन तमाम चीज़ों को बैक वक्त टैकल करना है एक मुख्तसर टाइम के अंदर। और कॉल भी फाइनल है। अगर कोई एहतजाज हो, कोई जलसा हो, तो जलसे के लिए इतनी तैयारी का वक्त मिल जाए कि फ़लाँ दिन हमारा फ़लाँ जगह पे जलसा है, तो उसके इंतज़ामात, उसके जो फाइनेंशियल मामलात हों, इंतज़ामी मामलात हों, लोगों को निकालना हो, ये सारी चीज़ें तो हो सकती हैं। लेकिन एहतजाज की कॉल पूरे मुल्क की हो और उसके लिए वक्त दिया जाए 9 दिन का, तो यकीनन प्रैक्टिकली वो बड़ा मुश्किल होता है। तो अब लोग ये भी कह रहे हैं, जो मुखालफीन है तहरीक इंसाफ के, उनका ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त वो परेशान हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। इसी वजह से ये फ़ैसला उनका फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। और हुकूमत जो है उसके अंदर इस वक्त यानी खुशी की एक लहर जो है वो पाई जा रही है, वो देखी जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि अमलन ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। और जब अमलन ये चीज़ें मुमकिन नहीं होगी, यानी कि एक यानी इतना बड़ा एक एहतजाज जो है वो नहीं होगा, तो इनको उसको डिस्पर्स करने में, उसको काउंटर करने में आसानी रहेगी, क्योंकि इतने कलील वक्त में ये सारे इंतजामात होना तकरीबन नामुमकिन है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज तो है इस वक्त। जो अगर तरतीब से देखा जाए तो ये होता है कि आप अगर इस किस्म की कभी भी माजी को देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनाजुर में बिलखुसूस जब भी उन्होंने इस किस्म की कोई कॉल देनी होती है, उससे पहले 2 महीने 3 महीने उनको लगते हैं। मुख्तलिफ शहरों में जलसे करते हैं, तकरीरें होती हैं, बहुत बड़े बड़े, इमरान खान साहब खुद जब शामिल होते थे, यानी लोगों को तैयार किया जाता है, माहौल को गरमाया जाता है, ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है, हल्के के लोगों को तैयार किया जाता है, शहरों के। तो ये सारी चीज़, सारी एक्टिविटी 2-3 महीने पे मुहित होती है। उसके बाद कहा जाता है जी फाइनल कॉल हमारी होगी। इमरान खान साहब ने डायरेक्ट ही फाइनल कॉल दे दी। पिछले जो एहतजाज हुए वो आपके सारे याद हैं, उसमें से किसी को भी सक्सेसफुल एहतजाज कहना, सक्सेसफुल अगर मैं उसको तहरीक इंसाफ के अपने ही जो जलसे हैं माजी के, उनसे कंपेयर करूं तो वो कतई तौर पे सक्सेसफुल नहीं थे। एक फ्लॉप शोज़ के बाद एकदम से हतमी कॉल दे देना फाइनल, और वो पूरे मुल्क की, जबकि आपके पास उसकी स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या कहेगी कि स्ट्रैटेजी नहीं है? ऑब्वियसली वो कहेगी कि स्ट्रैटेजी मौजूद है, तो वो कह भी यही रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो बात है, मैंने जितने भी आज तहरीक इंसाफ के जो बड़े सीनियर लोग हैं उनको सुना, तो सबके पास इस चीज़ का क्लियर कट कोई जवाब नहीं था कि उनकी आखिर स्ट्रैटेजी है क्या और उनकी वो कमेटी है कौन सी जिसने ये फैसले सरअंजाम देने हैं। यानी इस सारे मामले के फाइनेंसिस को देखना, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स को देखना। इमरान फाइनेंस के बारे में कह रहे हैं जी जो MNAs हैं और जो MPAs हैं वो अखराजात अदा करेंगे अपने हल्कों को, लोगों को लाने के लिए। अब आप देख लें जो पिछला एहतजाज था ये 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, उस वक्त उन MNAs को जो है वो अंडरग्राउंड कर दिया गया, बावजूद कि उनके किडनैप होने का खदशा था। तो वो किडनैप होने के खदशे से मैदान में नहीं थे, सिर्फ गंडापुर साहब थे। फिर वो जिस तरह जो मामला बना वो आपके सामने है सारी सूरत हाल। तो अब एकदम से आपने MNAs को, MPAs को और जो आपके यानी पोजीशन होल्डर्स हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी, और कारकुनान और जनरल पब्लिक, इन सब को बैक वक्त मोबिलाइज़ करना है, फाइनेंसिस का इंतज़ाम करना है। फिर अगर फ़र्ज़ कीजिए 50,000 बंदा जो है पंजाब से निकलता है, 1 लाख बंदा KP से निकलता है, एक तो उनकी मोबिलाइजेशन का एक्सपेंस है, उसके इंतज़ामात हैं, उसके लिए चाहे एक MNA ही क्यों ना हो, एक MPA ही क्यों ना हो, उसको वक्त दरकार है लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए और जो उनके मामलात हैं उनको, यानी कि जो इंतज़ामी मामलात हैं उनको सेटल करने के लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त अगर टॉप पे कोई चीज़ मौजूद है तो वो है परेशानी और कन्फ्यूजन। और कुछ लोगों ने ये कहा, उन्होंने कहा जी हम बंद गली में दाखिल हो चुके हैं,
अब समझ नहीं आ रही कि इसमें से निकलना कैसे है। अब कुछ तजावीज़ ऐसी भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान उनको ये गुजारिश की जाए, उनको दरख्वास्त की जाए कि वक्त की किल्लत के बायस ये सब कुछ होना इस वक्त नामुमकिन है, इसके ऊपर नज़र षानी की जाए। मौसम की शिद्दत जो है वो इलावा है। तो अब एक तरफ हुकूमत की तरफ से सख्त तरीन पाबंदियाँ, क्रैकडाउन, अब ये थोड़ा सा अगर एक्टिवेट होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आप देखेंगे कि क्रैकडाउन का आगाज़ हो जाएगा और ऐन मुमकिन है कि कल परसों 2 दिन बाद 4 दिन बाद पंजाब के अंदर दफ़ा 144 लगा दिया जाए और इसी तरह इस्लामाबाद में लगा दिया जाए। तो पिंडी, पंजाब, इस्लामाबाद ये सारा अगर दफ़ा 144 में आ जाता है तो कार्रवाई का आगाज़ कैसे हो सकेगा। तो इसलिए इसको बंद गली के तौर पर तहरीक इंसाफ ले रही है। उनके मशावरती इजलास जो हैं वो मुसलसल जारी हैं और जहाँ तक बुशरा बीबी साहिबा की बात है, उनके बारे में ये इत्तलात हैं कि वो इजलासों में बैठ रही हैं और अपनी इनपुट जो है वो दे रही हैं। अब इसके ऊपर तनकीद भी की जा रही है। मेरा ये ख्याल है कि बिला जवाज़ है ये तनकीद, किसी तौर पर भी यानी इसका कोई जवाज़ नहीं है। आप बेगम कलसूम नवाज़ को देखें कि जब मुशर्रफ दौर में उन्होंने यानी कि लीड किया, वो बाहर निकली, तहरीक चलाई, वो मतलब उनका सियासत से तो कोई लेना देना नहीं था, वो एक घरेलू खातून थी। लेकिन जब उनके हस्बैंड जो हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो थे, वो उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उनकी अहलिया जो है वो मैदान में निकली और ख़ुद उन्होंने अपनी पार्टी को और तहरीक को लीड किया, तो कोई मज़ाइका नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा निकली, इसमें कोई मज़ाइका नहीं। अब अगर बुशरा बीबी आती हैं, अलीमा खान साहिबा आती हैं, अलीमा खान के वो भाई हैं, बुशरा बीबी के वो शौहर हैं, तो ये उनका फ़र्ज़ भी है और उनका हक भी है कि वो उनके लिए निकलें, आवाज़ बुलंद करें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, उनकी रिहाई के लिए अपना पूरा जोर लगाएं। अगर वो लगा रही हैं तो इसमें कोई मज़ाइके की बात नहीं है, कोई नई चीज़ वो नहीं होने जा रही। अगर उनकी इनपुट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो सकता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूर उससे फ़ायदा उठाना चाहिए और मेरा ख्याल है उनका आना खुशाइंद होगा कि वो भी अपना जो उनकी विजडम है, जो उनकी समझ बूझ है, जो मामलात उनको पता हैं, वो उनको अपनी पार्टी के अंदर इनकॉर्पोरेट करें ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को उसका फ़ायदा हो सके। तो ये तो इमरान खान साहब के मामलात हैं। आज जो उन्होंने ट्वीट की थी उसके अंदर बिलखुसूस जो तलबा हैं उनसे उन्होंने दरख्वास्त की, अपील की कि वो भरपूर तरीके से अपनी शिरकत जो है वो इसमें यकीनी बनाएं और उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर है, वो पाकिस्तान से बाहर ना जाएं। इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में ये भी कहा नौजवानों को कि वो मुल्क छोड़ के ना जाएं। ये बात दुरुस्त है कि आज जिसको चांस मिल रहा है वो मुल्क से बाहर जा रहा है और जिसको नहीं मिल रहा वो इस कोशिश में ज़रूर है कि उसको चांस मिल जाए तो वो बाहर चला जाए। तो ये सूरत हाल है और ये हक़ाइक़ भी हमारी यही हैं। महंगाई का हाल हम देख लें, बेरोज़गारी का हाल हम देख लें और तो और माहौल का हालत आप देखें, जो हमारे यहाँ सांस लेना दुश्वार हुआ है। आज ही की खबर है कि लाहौर के अंदर जो ये इंडेक्स इसका है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 1000 से तजावुज़ कर गया। 100 नॉर्मल होता है, 1000 पे चला गया। हम सांस किस चीज़ में जहर वो हम अपने अंदर ले रहे हैं और उसके नताइज क्या होंगे, ये तो कुछ तो अभी आ रहे हैं हॉस्पिटल के ऊपर और कुछ जो है वो मुस्तकबिल में आएंगे। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, अलील, सब लोग उसमें सांस लेते हैं हवा में। कौन अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगा सकता है? सब लोग तो नहीं लगा सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारिश हो। आज वज़ीर आज़म ने भी दरख्वास्त की कि पूरे मुल्क में नमाज इस्तिस्का अदा की जाए ताकि अल्लाह पाक बहरान रहमत दे और उसके बाद ये जो धुंध है, ये जो स्मोक है, ये बैठे और सांस लेना आवाम का आसान हो। वैसे भी सांस लेना तो दुश्वार था और रही सही कसर जो है वो स्मोक ने पूरी कर दी। ये तो है तहरीक इंसाफ के मामलात जो कि इस वक्त मुझे ज़ाती तौर पे अगर मैं समझूँ, पूरी पिक्चर को अगर देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की मजबूरियों को देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होने वाली सख्तियों को देखा जाए, अदालतों के मामलात देखे जाएँ, लीडरशिप की अदम मौजूदगी यानी कि इमरान खान साहब की जो अदम मौजूदगी है उसको देखा जाए, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कॉल दे देना और वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 9 दिन के अंदर अंदर, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसकी कामयाबी से मुराद ये है कि वो निज़ाम को चोक कर दें और फिर डिक्टेट करें, यानी कि फ़तह कर लें। फाइनल कॉल का मतलब यह है कि वो फ़तह कर लेंगे। फ़तह करने से मुराद ये है कि वो चूल्हे हिला देंगे, निज़ाम चोक हो जाएगा, इदारे हों, हुकूमत हो, वो इनसे बात करने पे मजबूर हो जाएंगे, इनसे बात किए बगैर निज़ाम नहीं चलेगा। तो उस लेवल का इम्पैक्ट जनरेट करना, तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंस उसमें तो वो मुकम्मल तौर पे यानी कि ये बता रही है कि वो सब कुछ तैयार है, लेकिन जो अंदरूनी सूरत हाल है वो उनके लिए एक इंतहाई बड़ा चैलेंज बना हुआ है और अंदर जो तकसीम है वो गहरी हो रही है। मैं आपको दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, अंदर इंटेंसिव डिबेट हो रही है कि इस चीज़ से कैसे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि इसका होना नामुमकिन है इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। हाँ, एक उम्मीद है उनको केपी से, अगर उनको केपी से फ़र्ज़ कीजिए पंजाब से, अब मैं पहले अगर पंजाब की बात करूँ, 9 दिन के बाद आपने मुल्क गिर एहतजाज और लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। आज ही अलीमा खान साहिबा ने कहा कि क्वेटा और कराची वो जो लोग हैं वो वहाँ पे एहतजाज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ इफ़ेक्टिवली ये कॉल है पंजाब के लिए और केपी के लिए। केपी में आपकी हुकूमत है, कोई रुकावट नहीं है, वेल एंड गुड, ज़बरदस्त है, 2 लाख 5 लाख जितना भी बंदा ला सके।
अब आ गया पंजाब, दूसरी, यानी आबादी के लिहाज से देखें आधी आबादी मुल्क की वहाँ पे है, 12-13 करोड़ के करीब। अब वहाँ पे ना तो कोई मोबिलाइजेशन है, ना कोई तहरीक है, ना कोई रैलियाँ हैं, ना कोई इकट्ठ है। तो एकदम से आप, मतलब मेरी समझ से बालातर है कि एकदम से क्या उबाल उठेगा कि वहाँ से 2 लाख, 5 लाख, 50,000 जितना भी बंदा है वो निकल के इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ेगा। तो ये बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ के हवाले से। इसी वजह से उनके अंदर बड़ी शदीद परेशानी है और वो अपने आप को एक बंद गली के अंदर महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इन तमाम अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए, जिसमें फाइनेंस का इशू, इंतज़ामी मामलात, वक्त की किल्लत, लोगों को मोबिलाइज़ करना और उनके आने के रहने के इंतज़ामात, ये सारी चीज़ें 9 दिन के अंदर तो उनको पॉसिबल होती हुई नज़र नहीं आती। तो क्या इमरान खान साहब अपने इस कॉल के ऊपर नज़रसानी करेंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करती हैं और कर रही हैं कि इमरान खान साहब से एक मरतबा गुजारिश करके ज़रूर देखी जाए। मौसम की सख्ती भी है और इसके अलावा दीगर अवामिल सारे, और वो तमाम अवामिल इनकी नाकामी का पेश खैमा साबित हो रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर एक सबसे बड़ी उम्मीद जो तहरीक इंसाफ के लिए है वो है KPK, और मैं ज़ाती तौर पर भी समझता हूँ कि अगर वो चाहें और वो उस लेवल की एफर्ट करें, पंजाब से चाहे उनका 20,000 बंदा आए, चाहे उनका 10,000 बंदा आए, अगर KPK से वो 1 लाख बंदा निकाल लेते हैं तो मेरा ख्याल है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की तरफ गामजन ज़रूर हो जाएंगे। अब रही बात फाइनल कॉल का मतलब ये तो हरगिज़ नहीं है कि 24 को वो आएंगे और ठा होगा और सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। 24 से इनकी तहरीक का आगाज़ होगा। अब तहरीक कब तक चलेगी, कितना अरसा वो यानी कि आगे बढ़ती रहेगी, यानी हो सकता है 24 तारीख को वो KP से निकलें और 30 तारीख को वो जनाब इस्लामाबाद पे आके दस्तक दें, ये भी ऐन मुमकिन है, या वो वहीं बैठ जाएं जहां से उनको रोक दिया जाए। इसी तरह पंजाब के अंदर, इसी तरह कोयटा और कराची के अंदर हो। तो ये अभी इसके जो खदोखाल हैं, जो इसकी स्ट्रेटजी है, जो इसकी कमेटी है, जो इसके फैसला साज हैं, उनमें से किसी के बारे में कुछ नहीं पता, सारा कुछ हवा में है। इसलिए तहरीक इंसाफ इस हवाले से बड़ी परेशान है। आज एक दरख्वास्त दायर की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब की दरख्वास्त है वो, और वो आइनी दरख्वास्त है 184(3) के तहत। और उस दरख्वास्त में जो मुतालबा या इस्तदा की गई है अदालत से वो ये है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनाजुर में जो उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, और जुडिशल इंक्वायरी उसकी करें टॉप 3 जजेस, यानी सीनियर मोस्ट 3 जो हैं, चीफ जस्टिस हो गए याह्या अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। इन 3 जज साहिबान पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बने और वो कमीशन इंक्वायरी करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनको, यानी कि उनका वो तहकीकात करे। उनको जलसों की इजाज़त नहीं, उनके NOCs कैंसिल हो जाते हैं, 144 लगा दिया जाता है, उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलती, MPO के तहत बंदे उठा लेते हैं। अब इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। अब कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि कल ही कॉल दी, मुतालबात अपने रखे 4, उसमें पहला मुतालबा है 26वें आईनी तरमीम कलअदम करार दी जाए, और ये जो आईनी बेंच सुनेगा, आईनी दरख्वास्त है तो आईनी बेंच ही सुनेगा। अब जो आईनी बेंच सुनेगा वो तो 26वें आईनी तरमीम के तहत बना है। अब ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, येट अगेन आपको ये यानी कन्फ्यूजन को इंडिकेट करती है ये चीज़ जो है। और इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने आके जब बताया कि इमरान खान ने कहा कि नौजवान नस्ल पाकिस्तान के लिए खड़े हों, नौजवान नस्ल के लिए इमरान खान का पैगाम है कि आप लोगों ने मुल्क छोड़कर नहीं जाना। और इमरान खान साहब ने आज ही अपने ट्वीट के अंदर भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, एहतजाज का दायरा कार पूरी दुनिया के अंदर है, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, इमरान खान साहब ने उन सबको कहा है कि वो आप वहाँ पर एहतजाज करें। और चूँकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माली मामलात की ज़रूरत है, यानी कि चूँकि इतनी बड़ी कॉल दी है तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी उन्होंने अपील की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं बाहर, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि इन मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। फिल वक्त मैं यही गुजारिश कर सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बंद गली में है, किस तरीके से निकलेंगे वहाँ से, अब यहाँ पर इम्तहान है उनकी विजडम का। और इमरान खान साहब जो है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़ुअमा हैं उनकी इस तजवीज़ को अगर उनके सामने आती है, कबूल करेंगे कि इस तारीख़ में रद्द बदल कर दिया जाए। इमरान खान साहब के लिए बहुत बेहतर था जब वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की यानी कि स्वर्निंग ये वो जो हल्फ उठाएं और वहाँ उस वक्त वहाँ पे हो रहा हो 20 जनवरी के करीब, और यहाँ पे आप एक माहौल बनाएं, तो सूटेबल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यही था, एक अपरोर होगी। और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरसीज़ चैप्टर जो है वो इंतहाई एक्टिव है,
सोशल मीडिया की ताकत उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो वो इफेक्ट जो है ना वो उसको मेरे ख्याल है बढ़ा सकते थे। बहरहाल ये कॉल पैनिक में थी या इसमें कोई मेथड है, इसका वक्त के साथ साथ पता चलेगा। अब तहरीक इंसाफ अपनी जो पॉलिसी है उसको इवॉल्व करेगी, बताएगी, बयान करेगी, तो पता चलेगा कि इसके खदोखाल हैं क्या और वो इतने पुरुमीद कैसे हैं। आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।